अस्सलामुअलैकुम। PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि फॉल 2022 की है वो आ चुकी है। इसका सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 30 नवंबर है, जबकि इसके मार्क्स जो हैं वो टोटल 20 हैं। आपका ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, यहाँ से ये असाइनमेंट को लिया गया है, इसी क्वेश्चन को। असाइनमेंट में हमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो गेस्टाल्ट लॉ है वो हमें वेज बताता है कि जो चीज़ें हम दुनिया में ऑब्ज़र्व करते हैं उनको हम किस तरह एक ही रास्ते में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी ह्यूमन परसेप्शन को इन अ पर्टिकुलर वे में करने में हेल्प करते हैं, और ये हमें हेल्प करते हैं कि हम जो अपनी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन परसेप्शन है इनको बारे में हम अवेयर हो सकें। अब आपका टास्क क्या है कि आपने जो सिनेरियोज़ हैं इनको पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गेस्टाल्ट लॉ जो है इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है अपने उस लॉ की। यहाँ पे आपको टोटल 5 सिनेरियोज़ दिए गए हैं। ठीक है, और जबकि कॉलम 2 में आपने जो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है वो लिखना है, इसके 1 मार्क्स होंगे, और एक्सप्लेनेशन जो लिखनी है उसके 3 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में जो मेन इसकी चीज़ें होती हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गाइडलाइन है कि आपने किसी से कॉपी नहीं करना। ठीक है, और आपने सिर्फ हैंडआउट्स पे रिलाई नहीं करना, आप इंटरनेट बुक लिंक्स या रेफरेंस बुक को भी देख सकते हैं, इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। और इररेलेवेंट आंसर नहीं आपने करना, आपका जो आंसर है वो MS वर्ड पे सॉल्व होना चाहिए, और इसका जो फॉन्ट साइज़ 12 हो, और स्टाइल जो है वो टाइम न्यू रोमन या एरियल हो। ठीक है, और इसे ब्लैक या ब्लू फॉन्ट में आप ही सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप विद इन ड्यू डेट करेंगे तो वो एक्सेप्टेड होगा, और आपको सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब 30 नवंबर अगर लास्ट डेट है तो एक ग्रेस डे दिया जाएगा जो कि आपका नेक्स्ट डे होगा। उसके बाद आपके असाइनमेंट का लिंक क्लोज कर दिया जाएगा। सिनेरियोज जो है हम साथ ही सोल्यूशन के पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको उसकी सही तरीके से समझ आ सके। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने हैंडआउट्स को ओपन करना है और लेक्चर नंबर 3 जो है उसमें गेस्टाल्ट लॉ जो लिखा हुआ है वो आपने प्रॉपरली पढ़ना है। मैं आपको दिखा दे हैंडआउट्स के लेसन नंबर 3 में आपको स्कूल्स ऑफ थॉट्स मिलेगा। यहाँ पे अर्ली स्कूल्स ऑफ थॉट में पॉइंट 3 नंबर देखें, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। यहाँ पे क्या बता रहा है कि फोकस ऑन स्टडिंग द होल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन रादर देन ब्रेकिंग इट इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। जो भी इंसान का एक्सपीरियंस पूरा होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी राय बनाता है, जबकि उसको एक चीज़ में डिफरेंट कंपोनेंट्स में वो कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी भी इंसान के बारे में ये देख लेते हैं कि अगर वो अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप कहते हैं सारे ही ऐसे होते हैं। ठीक है, लाइक डैट। अब हम लोगों ने इसको स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे एंड पे आपको इसका जो है वो टॉपिक मिलेगा गेस्टाल्ट लॉ का। ठीक है, ये देखिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इसको आपने अच्छे से पढ़ के, और यहाँ पे जो लॉज दिए गए हैं ये जो जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये लॉज जो हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे आपके सिनेरियोज़ में। अब चलते हैं इसके साइकोलॉजी की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, अपने हैंडआउट से अच्छे से पढ़ लेना है। जो आपको अपने अकॉर्डिंग लगता है आपने वही आंसर लिखना है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो मुझे सही आंसर लगा वो मैंने लिख दिया। बाकी आपने इस पर ही रिलाई नहीं करना और कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, सिनेरियोज़ की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे बता रहा है कि अहमद थॉट दैट पीपल हु आर टॉकिंग टू ईच अदर एट फेस्टिवल आर ग्रुप ऑफ पीपल। अहमद का ये ख्याल है कि ऐसे लोग जो किसी फेस्टिवल में आपस में बातें करते हैं तो वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो एक जैसे ही लोग होते हैं। तो ये जो है ये लॉ बता रहा है प्रॉक्सिमिटी को। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन जो लिखी है ये वही एक्सप्लेनेशन है जो कि हैंडआउट्स में दी गई है। आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। इसमें क्या बताते हैं कि प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, क्लोज और नियर ऑब्जेक्ट आर परसीव्ड एज कोहेरेंट और रिलेटेड। जैसा कि यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है, जबकि वो रिलेटेड नहीं है, इसी तरह से ये प्रॉक्सिमिटी के लॉ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पे है द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सॉ ब्लू बर्ड्स विद शार्प फीदर्स एंड ब्लैक बर्ड्स विद फरी अपीयरेंस, ही लेबल्ड देम एज 2 सेपरेट ग्रुप ऑफ बर्ड्स। जब उसने एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, उसने 2 तरह के जो है वो परिंदे देखे।
एक के जो पर थे वो शार्प थे जो कि ब्लू था, जबकि ब्लैक बर्ड जो थे उनके फरी अपीयरेंस उनकी थी। तो उसने ये बात लेबल कर दी कि ये जो परिंदे हैं वो बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो लॉ यूज़ होगा वो सिमिलैरिटी होगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स पैटर्न एंड स्टिमुलाई एज ग्रुप। ये क्यों बता रहा है कि अगर आप सेम, इसमें टेंडेंसी क्या होती है परसीव करने की, कि जो पैटर्न वो सेम देख रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसको परसीव कर लेता है कि ये अगर दो चीज़ें एक जैसी हैं पर उनके कलर मुख्तलिफ हैं तो वो बिल्कुल दो ग्रुप उनको बना देता है, जैसा कि सफ़ेद और काले रोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड मैंने किया है वो भी आप देख सकते हैं, विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस, पार्ट ऑफ विजुअल फील्ड दैट आर सिमिलर इन कलर, लाइटनेस, टेक्सचर, शेप और एनी अदर क्वालिटी। तो ये सिमिलैरिटी के जो है लॉ में आएगा। पॉइंट 3 जो है वो सना सा सम बर्ड्स फ्लाइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसने ये देखा है, जो मैंने हाईलाइट पॉइंट किए ये मेन आपकी कॉज ऑफ कंसर्न है जो कि आपके लॉ को रिकमेंड करने की वजह है। एंड शी थॉट दैट दे आर ग्रुप एंड आर गोइंग टू देयर होम नेस्ट टुगेदर। सना ने कुछ परिंदों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उड़ते देखा और उसने ये कह दिया कि ये सारे ग्रुप हैं और ये तमाम जो है अपने घोंसलों की तरफ वापस अपने घरों में जा रहे हैं। तो ये गुड कंटिन्यूएशन के लॉ में आएगा। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है कि टेंडेंसी टू ग्रुप द स्टिमुलाई इनटू स्मूथ एंड कंटिन्यूस पैटर्न और पार्ट्स, जबकि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में वो चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने इनको ग्रुप कर दिया कि ये जो गुड कंटिन्यूएशन इस पे इम्प्लीमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। अब 4 नंबर पे है, आमना वाज सॉल्विंग हर ज्योमेट्री पेपर, शी सॉ सम लाइंस दैट आर डिस्कनेक्टेड, शी वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट व्हेन शी कनेक्टेड दोज लाइंस अ सर्कल और ट्रायंगल वुड बी फॉर्म्ड। जो आमना है वो एक ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व कर रही थी, उसने कुछ डिफरेंट लाइंस को देखा जो कि डिस्कनेक्टेड थी, जबकि वो हैरान रह गई देख के। जब उसने इन लाइनों को आपस में कनेक्ट किया तो एक न्यू शेप और सर्कल या ट्रायंगल जो बन गया। तो ये क्लोजर के जो है लॉ में आएगा। इट इज़ अ परसेप्चुअल टेंडेंसी टू फिल अ गैप्स एंड कंप्लीटिंग अ कंटोर्स एनेबल अस टू परसीव द डिस्कनेक्टेड पार्ट एज अ होल ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ पे डिस्कनेक्टेड पार्ट्स हैं और यहाँ पे डिस्कनेक्टेड पार्ट को जोड़ने से एक न्यू शेप बन जाती है। इसी तरह से ये इस जो लॉ की एक्सप्लेनेशन में भी यही बताया गया है जो कि मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद में लास्ट वाला है, सलमान व्यूड द क्लाउड्स एंड मेन फिगर्स एज ही ऑब्जर्व देम अलॉन्ग विद द स्काई। सलमान ने जो आसमान में बादलों को और कुछ जो है वो चीज़ों को देखा और फिगर्स को देखा और उसने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो आसमान के साथ ही है, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये लॉ होगा फिगर्स एंड ग्राउंड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ओवर परसेप्चुअल टेंडेंसी टू सी ऑब्जेक्ट्स विद द फोरग्राउंड एज वेल एज बैकग्राउंड। हम इस चीज़ में हमारी एक परसेप्शन की टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को उनके फोरग्राउंड या बैकग्राउंड के साथ, उनके आगे वाले बैकग्राउंड या बैकग्राउंड के साथ हमको अटैच कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड या चाक, कि अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ लिखा हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके साथ ही उसमें अटैच है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, बाकी आपने सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना, हैंडआउट्स को लाजमी पढ़ें। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। इसके सॉल्यूशन के लिए आप व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।